बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम व सल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इस्लामियात का ऑलरेडी गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अलग से हमें बता दें जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों की शख्सियात वाला लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 हदीस और सवाल नंबर 6 जो तफसीली जो है वो सवाल होता है। तो ये 3 जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइबर आपके सामने ऐसा समझे कछुए की चाल जो है चल के जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सब्सक्राइब जो है आप लोग नहीं करते। वीडियो जो है वो हज़ारों में स्टूडेंट्स देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो 50-60 जो है वो इतने ही आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो सवाल नंबर 4 जो है सबसे पहले, इसमें 3 में से आप लोगों ने 2 अज्ज़ा जो है वो करने होते हैं। 4 नंबर का एक जुज़ होता है, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोगों को 2 शख्सियात के टॉपिक दिए जाते हैं और एक जो है आपके किसी न किसी चैप्टर में से टॉपिक दिया जाता है। तो 3 टॉपिक दिए जाते हैं, तो आप लोगों ने 2 का जो है वो आंसर देना होता है। तो पहले हम शख्सियात देख लेते हैं, फिर शख्सियात के साथ जो टॉपिक वाला पार्ट आता है वो भी देख लेते हैं। तो अहम तरीन शख्सियात की बात करें तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शख्सियत हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरे नंबर पर जो है वो हज़रत शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा। और चौथे नंबर पर जो है वो हज़रत शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो ये 4 शख्सियात जो हैं ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद आप इनको भी लाजमी देख के जाइएगा। ये 4 जो है इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं। हज़रत उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इल्लामा शातिबी और हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये टोटल 4 आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्सियात और 4 जो हैं वो इम्पोर्टेंट शख्सियात। तो इनको जो है आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। टाइम हो तो इसको लाजमी देख के जाइएगा, सिर्फ 4 उन पे ना रहिएगा, इनको भी लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद अहम तरीन सवाल नंबर 4 का जो तफसीली सवाल आता है, मतलब इस पार्ट में एक टॉपिक आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 4 नंबर का। तो 2 शख्सियात के टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक, तो टोटल 3 टॉपिक आते हैं, आप लोगों ने 2 करने होते हैं। तो इसमें हकूक़ुल इबाद वाला जो है ये बहुत ही अहम है, जिसमें ख़ास तौर पे हमसायों के हकूक़ पर नोट लिखें। यह सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, या कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हकूक़ पर नोट लिखें, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी से क्या मुराद है, इसके माशरे पर असरात लिखें। या फिर ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसार से क्या मुराद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई मिसाल देकर इसकी वजाहत करें, या इस तरह भी पूछा जा सकता है। स्लैश का मतलब है क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है और उस तरह भी। उसके बाद है तीसरा, कसम के मैनी मफ़हूम लिखें, इसकी इक़साम और इसकी इक़साम का जो कफ़ारा है वो बयान करें। मतलब मुख्तलिफ़ इसकी इक़साम के अलग अलग कफ़ारे हैं उनके, तो वो बयान करें। ये तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत बयान करें। तो ये 4 क्वेश्चन हैं लॉन्ग के तौर पर जो शख्सियात के साथ जो है इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो आ सकता है पेपर में। तो इसको जो है आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है आप लोगों ने हदीस का तर्जुमा लिखना होता है। 3 नंबर की हदीस है, तो मैं अब रेडी कह चुका हूँ कि 10 अहादीस हैं, कोशिश करें 10 के 10 कर लें, क्योंकि पक्की बात है 10 में से एक तो आनी है 3 नंबर की। तो बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि अहम तरीन अहादीस में पहली ये वाली है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। तो ये पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मन अहब अन यबसतु लहू फ़ी रिज़्क़िही, ये वाली दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी मन लम यरहम सगीरना वाली, ये तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। क़ुलुल मुस्लिमु अलल मुस्लिम, ये चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 अहादीस जो हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। और टाइम हो तो अल हया लायाती और अकमलुल मोमिनीना ईमाना, तो ये वाली भी टाइम हो तो लाजमी जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट अहादीस हो गई। उसके बाद सवाल नंबर 6 आप लोगों का जो तफसीली सवाल आता है, 2 में से एक आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करना होता है। 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है।
تو اس میں اہم ترین جو تفصیلی سوالات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے عقیدہ توحید کے معنی اور اثرات لکھیں، یا پھر یہ آ سکتا ہے عقیدہ توحید کی اقسام پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے پہلے نمبر پہ لانگ کویسچن ہے۔ اس کے بعد صوم کا معنی و مفہوم لکھیں، مطلب روزے کا معنی و مفہوم لکھیں۔ نیز روزے اور نماز کے فائدے جو ہیں وہ بیان کریں، 5 ان کے فائدے آ سکتے ہیں جو آپ نے بیان کرنے ہیں، روزے کے 5 اور نماز کے 2 فائدے جو ہیں آ سکتے ہیں۔ یا پھر نماز والا کویسچن جو ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے، 5 نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مثال دی۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی ضرورت بیان کریں۔ یا پھر یہ کویسچن اس طرح بھی آ سکتے ہیں، انبیاء کرام یا رسالت ایک ہی بات ہے، انبیاء کرام یا رسالت کی صفات یا خصوصیات بیان کریں، یہ بھی ایک ہی بات ہے۔ تو یہ سوال مطلب ڈیفرنٹ وے میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو میں نے اسی طرح جو ہے یہاں پہ نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے شرک کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور شرک کی اقسام پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ بھی چوتھے نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے 4 جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں لانگ کویسچن ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اہم تفصیلی سوالات کی بات کریں تو سخاوت و اثار سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سخاوت کے واقعات بیان کریں، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لانا یا ایمان بالملائکہ کیوں ضروری ہے؟ نیز فرشتوں پر ایمان لانے کے انسانی زندگی پر اثرات لکھیں۔ تو یہ آپ کے اہم سوالوں میں دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کویسچن ہے وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور امانت کی اقسام پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ تیسرے نمبر پر امپورٹنٹ جو ہے وہ کویسچن ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے فتح مکہ پر نوٹ لکھیں یا فتح مکہ کے اسباب لکھیں۔ جب آپ فتح مکہ پر نوٹ لکھنے والا کویسچن لکھیں گے تو اس میں فتح مکہ کے جو ہے وہ اسباب بھی آ جائیں گے، سارا کچھ آ جائے گا۔ یا پھر غزوہ حنین پر نوٹ لکھیں۔ تو غزوہ حنین والا کویسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے 4 جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچن اور 4 جو ہیں آپ کے تھوڑے ان سے لیس امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہیں۔ تو ان کو آپ لوگ اچھی طرح تیار کریں، یا پورا اوورال جتنا آپ لوگوں کو بتایا ہے تو آپ کا لانگ والا پورشن جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آرام سے جو ہے وہ ہو جائے گا بغیر کسی دقت کے۔ تو باقی پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ٹیب نظر آ رہے ہوں گے، تو یہاں سے جو ہے آپ وہ ٹیب جو ہے وہ دیکھ کر وہ والی ویڈیو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں، پوچھ لیجیے گا۔ بیسٹ آف لک فار ایگزام، بیسٹ آف لک فار رزلٹ۔ 50 میں 50 انشاءاللہ آپ لوگوں کے نمبر آئیں، تو دل سے دعا ہے، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔